नमस्कार जी। शिक्षा समाज की संजीवनी है। शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र का विकास होता है। हाल ही में 12वीं कक्षा के सीबीएसई और आरबीएसई के परिणाम आए हैं, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का भी। बच्चों के कई परसेंटाइल के रूप में नंबर आए हैं। राजस्थान में तो आरबीएसई की टॉपर ने पूरे 100% अंक अर्जित कर लिए हैं। ज़्यादातर बेटियां इसमें अव्वल रही है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो। तीनों ही संकायों में बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियों की ये सिंसियरिटी यानी उनका अनुशासन, उनका समर्पण, पढ़ाई के प्रति उनका विशेष ध्यान इस बात को इंगित करता है। हालांकि परसेंटेज बेटियों और बेटों का दोनों का ही बहुत अच्छा रहा है। बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं। पहले के टाइम में तो यानी कि ये बात कहूँ आपको 2005 से पहले अगर 60% 70% अंक भी आते थे तो उसका अपना बड़ा महत्व था, और 2000 पहले से तो उसका और भी बड़ा महत्व था। पास होना ही बड़ी बात थी। पहले अखबार में रिजल्ट आता था और अखबार में रोल नंबर देखे जाते थे। अभी तो नेट पर रिजल्ट डिक्लेयर होते ही डिजिटल रूप से आप सारी ऑनलाइन मार्कशीट से लेके सब कुछ देख सकते हैं किस विषय में कितने नंबर आए। पहले सिर्फ अखबार में रोल नंबर आते थे और सिर्फ उस रोल नंबर में भी एक फर्स्ट की सूची आती थी कि प्रथम श्रेणी में कितने रोल नंबर वाले उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में कितने रोल नंबर वाले हुए, तृतीय श्रेणी में कितने हुए, अनुपूरक कितने हुए, तो वो सारी चीज़। तो निश्चित रूप से वो एक क्रेज़ था। लेकिन समय बदला, डिजिटलाइजेशन हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन हुई, अनेक तरह की नए इनोवेशंस, नए आइडियाज़ आए, तो उससे पढ़ाई में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। बच्चों की सोच समझ भी समय से पहले विकसित होने की मजबूती के साथ में आगे बढ़ी है। हमारी टीम जेवीपी मीडिया और हमारी टाइगर फोर्स न्यूज जो स्पेशली रूप से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। आज ऐसी ही वार्ता पर जब मैं बात कर रहा था तो मेरे साथ में मिल गए हैं एडवोकेट धनेश सेन, जो एक स्कूल डायरेक्टर भी हैं, वकालत भी करते हैं और बच्चों को बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित करने के लिए अपने आप में श्री मोहन कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के माध्यम से जयपुर में संचालन कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र लोगों की स्कूलें हैं, उनसे समय समय पर बात होती रहती है। स्कूलों के एनुअल फंक्शन में, अवार्ड सेरेमनी में मुझे जाने का, मंच संचालन करने का, मीडिया प्रमोट करने का सौभाग्य मिलता है। बच्चों में एक नेचुरल टैलेंट होता है, उसको निखरने दीजिए। किसी बच्चे का स्वाध्याय बहुत अच्छा है, पढ़ाई के प्रति पढ़ने का गजब की लगन है, किसी की लेखनी बहुत सुंदर है, किसी की चित्रकारी सुंदर है, किसी का सिंगिंग बहुत अच्छा, किसी का डांसिंग अच्छा है, किसी में वाक पटुता अच्छी है, किसी में नए इनोवेशंस पर काम करने की बहुत अच्छी है, किसी का टेक्निकल जो व्यू है वो बहुत मजबूत है। तो जिस बच्चे का जिस तरीके से, किसी का खेल में अच्छा है, तो जिस बच्चे में जैसी अभिरुचि है, अभिभावक और टीचर्स उस अभिरुचि को विकसित होने दे और उस अभिरुचि के क्षेत्र में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं वो बच्चे को प्रारंभ से ही आनंद के साथ में बताएं, मोटिवेट करें, ताकि बच्चा उसमें और ज़्यादा जनरलाइज के साथ में स्पेशलाइजेशन की ओर भी बढ़ेगा। मैं बात कराना चाहूँगा धनेश भाई से। धनेश भाई, अभी आपने एक नया स्कूल भी इनोवेट किया है, बच्चों के नए इनोवेटिव आइडियाज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से इस समय जो आए परिणाम और बच्चों में जो खुशियाँ हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जैसे कि आपने बताया कि पहले की शिक्षा प्रणाली ऐसी हुआ करती थी कि फर्स्ट डिवीज़न आने पर बहुत बड़ा उसका अपना अहम योगदान होता था, और आज के दौर में परसेंटेज कोई मायने नहीं रख रही है। 90+ के ही लोगों की चर्चा होती है और 100 आना भी कोई अचरज की बात नहीं रही है। लेकिन शिक्षा का स्तर बेशक बहुत ऊंचा उठा है और बड़ा भी है, और लोग शिक्षा के प्रति जागरूक भी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन की जो गलत स्पर्धा आई है ना, वो बच्चों को सुसाइड की ओर भी ले जा रही है। टीचर्स का प्रेशर, गार्जियंस का प्रेशर और बच्चों के बीच जो कंपटीशन की, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ये सही बात कही है। इसको लेकर के आपकी जो चिंता है वो चिंता गवर्नमेंट की भी है, और नई शिक्षा नीति के तहत जैसे परीक्षाओं का बर्डन बच्चों के ऊपर होता है और गार्जियंस का भी
एक तरह से दबाव होता है। रिश्तेदार भी आते हैं तो पूछता है बेटा कितने में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, अच्छे से तैयारी करना, मतलब वो भी उसको एज एक टारगेट दे के जाते हैं और वजन डालते हैं उसको। यानी कि शिक्षा का जो स्तर है वो एक व्यवहारिक रूप से होना चाहिए और बच्चे को उसके नेचुरल तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। कभी भी गार्जियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे को टारगेट दे दें या बच्चे को दूसरे बच्चों से उसकी प्रतिस्पर्धा कराएं कि आपको ये करना है, वो करना है और इतना इस लेवल तक करना है। और इसमें मेरा एक सुझाव है जो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो हर गार्जियंस की अपनी योग्यताएं होती है, लेकिन आजकल लगभग सभी पढ़े लिखे गार्जियंस हैं और सभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों की पाठ्य पुस्तकों को खुद भी पढ़िए, ताकि उनसे आप कभी कोई क्वेरी भी करें कि कितने पाठ पढ़ाए, कौन सा लेसन चल रहा, क्या चीज़ है, तो आप एक गार्जियन के साथ में टीचर का काम भी कर सकते हैं। मैं खुद अपने बच्चों की किताबें पढ़ रहा हूँ, अभी नया कोर्स उनको दिला दिया है। बिटिया हमारी 4वीं में है, बेटा 6वीं में है, भतीजा एक 10वीं में, एक 12वीं में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चारों बच्चों की पुस्तकों को मैं पढ़ूँगा, समझने की कोशिश करूँगा, नोट्स बनाऊँगा, तो मैं उनका टीचर्स का काम भी करूँगा। और टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग जब होती है तो उसमें भी हम टीचर्स को अच्छी तरह कन्वे कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और बच्चों में इनोवेटिव आइडियाज़ की क्यूरेसी को डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप बच्चों के दोस्त बन के उनसे बात करेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाई की बातों के बारे में साझा करेंगे, तो बच्चा आपसे उसकी अपनी जो हॉबी है उसको खुलकर बताएगा और उस पर आगे बढ़ेगा। तो ये सभी गार्जियंस को मैं राय दूंगा कि लगभग सभी पढ़े लिखे हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते फिर भी आप उसका बेसिक सब्जेक्ट, चाहे जैसे हिंदी है, सोशल साइंस है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गणित है, तो जो सब्जेक्ट आपके लिए जटिल है उसको आप छोड़ भी दें, अन्य लेकिन पढ़ें। और बाकी आप टीचर से, बच्चे से कनेक्टिविटी में रहें, क्योंकि हम कई बार तो महीनों भर तक के बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपने बिजी शेड्यूल में से भी ये निकालें, और इसकी शुरुआत मैंने खुद ने की है, इसलिए मैं आपको भी ये राय दे रहा हूँ। इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।